अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मेहताब अहमद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, मैंने अपने चैनल पर ऑटोकैड सिविल 3D के उर्दू कोर्स का आगाज़ किया हुआ है। तो उसकी आज बड़ी एक इम्पोर्टेंट क्लास है जो पाइप नेटवर्क के ऊपर मेरा टॉपिक है कि किस तरह से हम पाइप नेटवर्क के लिए या पाइप्स नेटवर्क में जो पाइप्स यूज़ होते हैं या स्ट्रक्चर यूज़ होता है उसके लिए रूल्स, जो बेसिक रूल है वो कैसे सेट करते हैं, ये रूल्स क्या हैं ये आप इस वीडियो में जानेंगे। और उसके बाद एडिटिंग कैसे कर सकते हैं हम पाइप नेटवर्क में या स्ट्रक्चर का जो नेटवर्क है उसमें कैसे एडिटिंग करते हैं। मैं अपनी वीडियो की तरफ चलता हूँ। मैंने इसमें कॉरिडोर डिज़ाइन किया हुआ है। मेरी एक बैक सरफेस है ये ईजी, मैंने इसको अभी ऑफ किया हुआ है। मैं ऑन करके आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं, चूँकि मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है अपनी वो सारी वो मैंने ऑन की है। तो मैं इसको नो डिस्प्ले कर देता हूँ क्योंकि मैंने जो डिज़ाइनिंग करनी है अपने कॉरिडोर पे करनी है। तो सबसे पहले मैं कॉरिडोर की सरफेस बना लेता हूँ। ये तो अभी सिंपल कॉरिडोर डिज़ाइन है, तो इसको इस पर क्लिक करें और राइट क्लिक करें। ये कॉरिडोर सरफेस प्रॉपर्टीज़ में आप चले जाएँ और उसके बाद ये सरफेस यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे क्लिक करें। ये पहली ऑप्शन जहाँ पे आपको नज़र आ रही है ये क्रिएट कॉरिडोर सरफेस, इसको क्लिक करें। यहाँ से ये जो है इसको नन को टॉप लिंक कर दें और यहाँ से जो स्पेसिफाई कोड है यहाँ से इसको डॉटम पे सिलेक्ट करके ऐड कर दें, ठीक है। और उसके बाद बाउंड्रीज में जाएं और राइट क्लिक करें इस पे और ये कॉरिडोर एक्सटेंड एज अ बाउंड्री कर लें, या ऐड में जाके ये जो डे लाइट है इसमें डे लाइट, क्योंकि हमने जो बेंचेस स्लोप्स की हैं उस डे लाइट को ऐड कर लें। इन दोनों में से कोई ऑप्शन भी कर सकते हैं आप। अप्लाई करें, रिबिल्ड कॉरिडोर करें और ओके कर दें। थोड़ा सा टाइम लगेगा और आप देख सकते हैं इसमें कुछ लाइंस आ गई हैं, ये शो कर रही हैं कि इसके अंदर एक आपकी एक टोपोग्राफिक सरफेस, एक कंटूर सरफेस के अंदर बन चुकी है। अब आप इस पे डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले आप चेक कर लें इसकी विड्थ कितनी है। मैंने इसकी रखी हुई है जो सेंटर लाइन से एक तरफ 10 फीट है, उसके बाद मेरा शोल्डर 3 फुट का है। तो हम चेक कर सकते हैं कि कर लेते हैं क्या यही है। तो ये हमारी आ गई जी 10 फीट, ठीक है। और इसका शोल्डर कितना है, ये शोल्डर इसका आ गया जी 3 फीट। ये 2.999 ये 3 फीट के ही इक्वल है। तो मैं अपना जो पाइप नेटवर्क वो इसके दरमियान में ये जो 10 ये है और 3 ये 13 फीट है। तो मैं तकरीबन इस पे जो 10 साढ़े 11 फुट पे इसके मैं डिज़ाइन करूँगा, ताकि ये जो हमारा शोल्डर है इसके बिल्कुल मिडल में हमारे जो मेन होल्स हैं वो आ जाएँ, उनके कवर आ जाएँ, ताकि रोड में हमारे मेन होल ना आए। तो इसके लिए इसकी मैंने ये टिपिकल सेक्शन भी बनाया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं। तो मैं ये जो रोड है, मैं रोड पे नहीं बल्कि ये जो हमारा टिपिकल सेक्शन है, तो मैं इस टिपिकल सेक्शन, ये जो हमारा 3 मीटर का टिपिकल सेक्शन बन रहा है, तो मैं इसमें बिल्कुल इसके मिडल में जो है अपने मेन होल्स को डिज़ाइन करने वाला हूँ। तो वो मिडल में हमारे तकरीबन ये 11.5 फुट बन जाएगा, ठीक है। 10 फुट जो हमारा रोड बन जाएगा और 1.5 फीट तकरीबन जो शोल्डर का मिडल बनता है, तो इसको 10 फुट में 1.5 फुट जमा करें तो 11.5 फुट बन जाएगा। तो उसको करने के लिए सबसे पहले हम जो सबसे पहली चीज़ थी कि किस तरह से हम सेट पाइप एंड स्ट्रक्चर रूल्स करते हैं। बाकी चीज़ें तो मैं अपनी वीडियोस में कर चुका हूँ, उसके लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा। बाकी डिटेल वीडियोस में पाइप नेटवर्क पे बना चुका हूँ, लेकिन ये चीज़ थोड़ी डिटेल से समझानी ज़रूरी थी, तो मैंने समझा कि मैं आपको दोबारा से क्लियर कर लेता हूँ। तो सेटिंग में चले जाते हैं। सबसे पहले हम जैसे पार्ट नेटवर्क, ये पाइप नेटवर्क में चले जाते हैं। पार्ट लिस्ट में जाके हम अपनी इस पर क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके क्रिएट पार्ट लिस्ट पे चले जाते हैं। इन्फॉर्मेशन में जाके इसका नाम दे दें। तो ये न्यू की जगह मैं पार्ट लिस्ट के पीछे कोई नाम और दे देता हूँ। इसको मैं SW सीवरेज या ST स्टॉर्म कोई भी नाम दे देते हैं। डैश पार्ट लिस्ट डैश 33 में कोई भी कोड, ये मेरी फाइल का नाम 33 SW33, तो मैं वही दे देता हूँ रेफरेंस के लिए। पाइप में जाता हूँ और न्यू पार्ट लिस्ट में इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से ये कंक्रीट पाइप ऐड करता हूँ। बाकी पाइप आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर ये टिक करने के बाद ऐड होगा, पहले टिक नहीं हुआ था। देखिए इसके अंदर एक टिक हो चुका है। अगर आप इसको वीडियो को देखेंगे तो ये मेरा जहाँ पे कर्सर है अभी यहाँ पे टिक हुआ हुआ है, तो इसको ओके कर लेते हैं। और फिर इसके बाद इसको माइनस करते हैं। ये जो प्लस था इसको माइनस करते हैं। नीचे कंक्रीट पाइप आ गया, इस पर क्लिक करके ऐड पार्ट साइज पे चले जाते हैं और ये पाइप लिस्ट जो है इस पर क्लिक करके इसको ओके कर देते हैं। अब देखें तो ये नीचे सारी हमारी जो पाइप लिस्ट है इसमें 12 इंच ये इसकी डिटेल आ चुकी है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप मजीद इसके अंदर कुछ ऐड करना चाहते हैं या ये जो पाइप लिस्ट आपने ऐड की इसके ऊपर ऐड पार्ट साइज में जाके लिस्ट पे क्लिक कर दें और टेबल पे क्लिक कर दें, तो मजीद इसके साइजेस ऐड हो जाएंगे। अब देखें आपके 12 इंच से लेकर 162 इंच के डाया का पाइप ऐड हो चुका है। आप इसको अप्लाई करके ओके कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद इसी सॉरी ये पाइप लिस्ट जो थी इसमें दोबारा से ये जो मेरी ये अब देखें स्टैंडर्ड भी नहीं है, सैनिटरी स्टॉर्म भी नहीं है, स्टॉर्म सीवर भी नहीं है, मेरी ये वाली है। इस पर डबल क्लिक करें जो मैंने अभी बनाई है। स्ट्रक्चर पे चले जाए, मैं स्ट्रक्चर ऐड नहीं किया था, तो ये नल स्ट्रक्चर ऐड है, इसको हम नहीं यूज़ करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे चले जाते हैं SW पार्ट लिस्ट पे और यहाँ से ऐड पार्ट फैमिली करते हैं। और यहाँ से मैं कोई भी ले लेता हूँ, ये वाला ले लेता हूँ,
ये वाला जो सिलेंडरिकल शेप में है उसमें मैंने टिक करके वो ले लिया है। तो अनटिक हो गया, इसको दोबारा टिक कर लिया। सिलेंड्रिकल जंक्शन स्ट्रक्चर है, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करते हैं। और फिर इसके बाद इस सिलेंड्रिकल जंक्शन वाले पे इस ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड पार्ट साइज पे चले जाते हैं और यहाँ जाके जो इसकी लिस्ट है इस पर क्लिक कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। तो नीचे आप इसको माइनस करके देखें तो इसके मुख्तलिफ 48 इंच, 60 इंच, 72 इंच और 96 इंच के डाया का जो मेन हॉल है वो ऐड हो चुका है असेंबली। अच्छा, ये चीज़ तो पहले भी वीडियो में मैंने कवर की थी। अब चले जाएं, ये पाइप और स्ट्रक्चर हमने इसके सेट रूल करने हैं। तो इसमें देखिए पाइप पे मैंने माइनस किया इसको, तो नीचे पाइप स्टाइल और पाइप रूल सेट आ गया। स्टाइल, पाइप स्टाइल, लेवल स्टाइल, टेबल स्टाइल को बाद में देख लेंगे किसी और वीडियो में। मैं इसमें रूल सेट की बात करूंगा। तो ये रूल सेट को मिनिमाइज करें, बल्कि इस पर क्लिक करके न्यू रूल सेट कर लें। तो उसकी इन्फॉर्मेशन में भी जाके आप इस तरह कर सकते हैं कि माई पाइप रूल या कोई भी इसको जो हमने SW का नाम दिया हुआ SW डैश कर लेते हैं, पाइप रूल डैश 33 कर लेते हैं इसको और रूल में जाके ऐड रूल करते हैं। तो अब देखें इसमें पहली कैटेगरी है स्टॉर्म सीवर, उसको तो उसमें एक ही ऑप्शन है, लेकिन अगली ऑप्शन है रूल नेम में कवर एंड स्लोप है, कवर ऑनली। अगर कवर एंड स्लोप कर रहे हैं तो फिर इसमें तो कवर हो रहा है ऑलरेडी, कवर ऑनली को करने की जरूरत नहीं। लेंथ चेक आप कर सकते हैं कि आपने पाइप 10 मीटर का करना है, 20 मीटर का करना है, 30 मीटर का करना है, जितना भी करना है। तो मैं इसमें सबसे पहले कर लेता हूँ कवर एंड स्लोप। यहाँ पे कुछ भी एडिट नहीं होगा, आप इसको जस्ट ओके कर दें। फिर ऐड रूल में जाएं और उसके बाद में कवर ऑनली नहीं करना चाहता कि कवर एंड स्लोप कर चुका हूँ, लेंथ चेक को भी ऐड कर लेते हैं। फिर ऐड रूल में चले जाते हैं और इसमें जाके हम पाइप टू पाइप मैच भी कर लेते हैं इसमें ऐड, ठीक है। और अगर आप एक 2 रूल करना चाहते हैं वो भी कोई मसला नहीं है। रूल करने का मतलब ये होगा कि आपको एक वार्निंग दे देगा अगर उससे आप एक्सीड करेंगे, उस क्राइटेरिया से बाहर जाएंगे। सेट पाइप एंड लोकेशन अगर देना चाहते हैं तो देने, मैंने 3 रोल मेरे लिए काफ़ी है, एंड लोकेशन देने मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। तो मैं सबसे पहले कवर एंड स्लोप जो है इसको मिनिमाइज करता हूँ। तो इसमें मेरा जो मैक्सिमम कवर है, कवर से मुराद आपका जो रोड की सरफेस होगी, या जो अगर रोड की सरफेस के साथ नहीं करते, आप ग्राउंड लेवल के साथ करते हैं तो उसकी सरफेस होगी जिसके साथ आप डिज़ाइन करते हैं, ये उसका टॉप कवर होगा। और उससे नीचे मैक्सिमम कवर आप कितना रखना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर हम सीवरेज लाइन डाल रहे हैं या स्टॉर्म लाइन डाल रहे हैं, वैसे तो आपके डिज़ाइन क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है, आपके पास कोई कोड्स होंगे, लेकिन जनरली अगर हम देखें, अगर आप एक पानी की लाइन डाल रहे हैं, अगर आप एक 1 फुट का पाइप उसमें डाल रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उसके ऊपर 1 फुट का कवर भी आपके पास मैक्सिमम काफ़ी होगा। तो आप उसके ऊपर मैक्सिमम आप इसको 1.5 फीट दे दें। और इसमें स्लोप आपको मैक्सिमम स्लोप आपकी, अगर पानी की लाइन है तो उसके लिए 1% या अबाउट 1% ठीक है, लेकिन अगर आपकी लाइन सीवरेज की है तो उसमें 2% मिनिमम स्लोप होनी चाहिए। ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए। 2 से बात स्टैंडर्ड कहते हैं 8% तक ठीक रहती है, लेकिन अगर 8% से भी एक्सीड करते हैं तो स्कारविंग होती है। आपका जो पाइप होता है कंक्रीट का है या किसी चीज़ का भी, और अंदर से डैमेज हो सकता है, पाइप की ओरोजन होती है, ठीक है। तो इसके लिए मैं इसकी मेरा चूँकि स्टॉर्म में एक पानी की लाइन डिज़ाइन करने वाला हूँ, तो मैं इसके लिए मैक्सिमम जो स्लोप है उसको 2% कर लेता हूँ और मिनिमम कवर में अपना रख लेता हूँ जी 1 फीट रख लेता हूँ। मैंने ऊपर मैक्सिमम 1.5 फुट रखा हुआ है, तो मैंने मिनिमम में 1 फीट रख लेता हूँ, ताकि एक मेरी जो लाइन बिछ रही है उसके ऊपर मिनिमम 1 फीट तो कवर। आप 3 फुट तक भी दे सकते हैं जितना आपको आसान लगे, लेकिन एक्सक्लूशन ज़्यादा हो जाएगी, याद रखिएगा। मिनिमम स्लोप कितनी होनी चाहिए, तो मेरी 1% ठीक है, मैक्सिमम 2% और मिनिमम 1% ठीक है। अब लेंथ चेक में आ जाए, तो मेरे पाइप की लेंथ कितनी, आपके स्टैंडर्ड जो पाइप की लेंथ जो RCC पाइप आ रहे हैं वो आपके 8 से 10 फुट के आ रहे होते हैं मार्केट में। अगर आपके इससे बड़ा RCC पाइप मेरे ज़हन के मुताबिक 5-6 फुट या 8 फुट से ज़्यादा नहीं मैंने देखा। तो अगर आपके यहाँ मिलता है तो, या उसको आपने लिफ्टिंग करके, या आपको इसको उसकी मोबिलाइजेशन आपके लिए आसान है, तो आप फिर उस हिसाब से, अगर आप कोई स्पेसिफिक किसी कंपनी से बनवाते हैं तो उस हिसाब से डाल सकते हैं। तो मैक्सिमम लेंथ में इसमें 8-6 फुट डाल देता हूँ अपने पाइप की, और मिनिमम 1 फुट का तो खैर पाइप नहीं होता, लेकिन अगर कहीं पे कोई इसके मोड़ या कोई ऐसी जगह आ जाए तो कोई तोड़ के अगर 1 फुट का डालता है तो उसकी मर्जी है। तो मिनिमम में 1 फुट उसमें रख लेता हूँ ताकि कोई इशू ना आए, या मैक्सिमम में इसको 8 फुट भी दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप 8 फुट का आपका पाइप है, इससे मिनिमम 1 है, तो 8 फुट से ज़्यादा होगा तो उसमें लेंथ चेक में कहीं भी इशू आ रहा है तो वो आपको वार्निंग दे देगा। अब पाइप टू पाइप मैच है, तो मैं इन्वर्ट पे ही मैच करना चाहता हूँ, क्राउन पे चाहे सेंटर लाइन पे चाहे तो मैच कर सकते हैं। ड्रॉप वैल्यू में इसको 0 ही रखूँगा, आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अप्लाई करें, ओके कर दें, ठीक है। ये तो हो गया पाइप सेट का रूल। इसके बाद आप इसको क्लोज कर दें, पाइप वाले को, स्ट्रक्चर में चले जाएं। ये सब कुछ सेटिंग में हो रहा है, याद रखें प्रोस्पेक्टिव टैब में ये चीज़ें नहीं हो रही है। अमूमन हम प्रोस्पेक्टिव टैब के अंदर ही खेलते रहते हैं, लेकिन आज हमें सेटिंग टैब के अंदर कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ रही हैं पाइप नेटवर्क के लिए। तो स्ट्रक्चर स्टाइल को भी छोड़ते हैं, ये किसी और वीडियो में देखते हैं। तो अभी हम स्ट्रक्चर रूल सेट को देख लेते हैं। इसमें क्लिक करके इसको भी न्यू कर लेते हैं, और वही हम इन्फॉर्मेशन में जाके न्यू की जगह SW डाल देते हैं, डैश डाल देते हैं, और रूल के आगे भी -33 डाल देते हैं ताकि हमें याद रहे हमने।
ऐड रूल में चले जाते हैं, इसमें भी वो स्टॉर्म सीवर की वही कैटेगरी है। अब अगली कैटेगरीज आप उसी तरह से अपनी मर्जी से ऐड कर लेते हैं। मैक्सिमम पाइप साइज चेक कर सकते हैं, पाइप ड्रॉप अक्रॉस स्ट्रक्चर कर सकते हैं, सेट सम डेप्थ कर सकते हैं। मैं पाइप अक्रॉस स्ट्रक्चर इसमें ऐड कर लेता हूँ और सेट सम डेप्थ भी कर लेता हूँ। ओके, पाइप ड्रॉप अक्रॉस स्ट्रक्चर इसको देख लेते हैं, इन्वर्ट पे ही क्रॉस होगा। ड्रॉप वैल्यू आपको इसकी 0 पॉइंट में जो वैल्यू है मैक्सिमम ड्रॉप वैल्यू, इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 0 पॉइंट इसको 2 कर लेते हैं 2 फीट, और ये 0.1 फीट है, ये ठीक है, इतनी काफ़ी होगी। सेट सम डेप्थ तो इसको 0 कर लेते हैं, ये 0 ही है, 0 ही बेहतर रहती है। आपके डिज़ाइन क्राइटेरिया में चेंज है तो आप इसे कर सकते हैं, अप्लाई करें और इसके बाद ओके कर लें। ठीक है, यहाँ तक हमारे जो है ये रूल्स सेट हो चुके हैं। अब आ जाते हैं हम इसके ऊपर एक पाइप नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं। तो उसके लिए आप अपने ये जो जनरल टैब है आपके सामने, होम टैब, इसमें चले जाएं, पाइप नेटवर्क में चले जाएं, पाइप क्रिएशन नेटवर्क टूल में चले जाएं और यहाँ पे इसका नाम रख लेते हैं SW-33। और ये नेटवर्क पार्ट लिस्ट है, इसको स्टैंडर्ड को आपने जो भी बनाई थी SW पार्ट लिस्ट 33, इसको लाजमी करें। सॉरी, मैं थोड़ी सी एक चीज़ भूल चुका हूँ, दोबारा कर लेता हूँ। पाइप नेटवर्क में जाते हैं, सॉरी पाइप नेटवर्क में यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, पार्ट लिस्ट में जाते हैं और ये जो हमने अभी बनाई थी इसमें असाइन कर देते हैं जो अभी हमने रूल्स बनाए थे। तो पाइप में जाते हैं तो सबसे पहले ये स्टाइल है, स्टाइल पे क्लिक कर दें और ये डबल लाइन को आप याद से सिंगल लाइन कर दें, स्टॉर्म। ठीक है, स्निफ्टी है तो सिंगल लाइन स्टॉर्म करें, वरना आपके क्रॉस सेक्शन में डबल पाइप शो होगा। ठीक है, सिंगल लाइन स्टॉर्म कर दें, ओके। और रूल में जाके इसको सिलेक्ट करें और बेसिक के बजाय SW पाइप रूल जो अभी आपने किया, वरना जो स्टैंडर्ड रूल था वही अप्लाई हुआ था, तो ये गलती में कर रहा था तो मुझे याद आ गया। ओके कर दें, इसको याद से करना है। बाकी स्ट्रक्चर में जाएं और इसमें ये जो सिलिंड्रिकल जंक्शन ये जो है, इसमें स्टाइल में भी आप चले जाएं और इसमें स्निफ्टीज, इसमें आप स्टॉर्म सीवर मेन हॉल पे लें क्योंकि आप बारिश के पानी के लिए करना चाह रहे हैं। ओके कर दें और ये रूल पे चले जाएं और इस रूल में जाके SW स्ट्रक्चर रूल 33 इसमें करें और ओके करें, अप्लाई करें और ओके कर दें। ठीक है, अब आपके रूल्स सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आप पाइप नेटवर्क अब डिज़ाइन करें, इसी तरह जाएं जिस तरह मैंने SW-33 इसका नाम दे देते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड में जाके हम SW पार्ट लिस्ट 33 इस पर सिलेक्ट कर लेते हैं। सरफेस नेम जो है हमारी, ये याद रखें, ईजी हमारी एग्जिस्टिंग सरफेस थी। रोड कॉरिडोर की सरफेस जो हमने बनाई उसका नाम है रोड कॉरिडोर सरफेस 1, इस पर क्लिक कर दें। अभी हमने रोड के साथ डिज़ाइन करना है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड को भूल जाए। अलाइनमेंट जो नाम है वो रोडवे इसको रख लेते हैं, जो हमारी सेंटर लाइन थी उसको रखते हैं। स्ट्रक्चरल लेवल जो है इसमें हम डेटा विद कनेक्टेड पाइप स्टॉर्म कर लेते हैं और ये यहाँ पे हमारी जो प्लान लेंथ डिस्क्रिप्शन एंड स्लोप है इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये बाद में भी कर सकते हैं, अगर आप भी नहीं करना चाहते तो ना करें, या आप सिंपल लेंथ डिस्क्रिप्शन एंड स्लोप कर सकते हैं। आप लेंथ डिस्क्रिप्शन एंड स्लोप कर लें, नेम ऑनली लेंथ डिस्क्रिप्शन एंड स्लोप कर लेते हैं, ओके कर देते हैं इसको। ये एक टूल बार ओपन हो चुकी है, इसमें पहले वही देखें नेटवर्क है, उस पर सिलेक्ट करें तो आपका SW-33 ये नेटवर्क का नाम आ गया। सरफेस सेलेक्ट कर लें तो हमारी रोड सरफेस सेलेक्ट है, ठीक है। सेंटर लाइन सेलेक्ट कर लें तो अगर मुख्तलिफ सेंटर लाइन है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने रोडवे जो हमारी सेंटर लाइन थी उसी पे कर रहे हैं। और ये पार्ट लिस्ट है, इस पर सेलेक्ट करें तो आपकी पार्ट लिस्ट यहाँ पे भी नाम लिखा है SW, ताकि आपको याद रहे अपनी कोई गलत पार्ट लिस्ट तो नहीं। ये देखें यहाँ पे मेरा कर्सर है SW-पार्ट लिस्ट 33 ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब ये चीज़ सेलेक्ट करनी लाजमी है। डिफॉल्ट जहाँ पे नल स्ट्रक्चर होगा आपने यहाँ पे जंक्शन सिलिंड्रिकल में जाना है और यहाँ से आपने जो भी आपने सेलेक्ट करना है सेलेक्ट करने में 48 इंच सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर डाया वाला ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। और पाइप में 12 इंच वाला, आप चाहें तो ज़्यादा 18 इंच वाला भी कर सकते हैं, मैं 12 इंच वाला ही सिलेक्ट करता हूँ। आपके 162 इंच तक पाइप की ऑप्शन आपके पास है। ये आप मैट्रिक टेम्पलेट में खोलेंगे तो मैट्रिक MM में आपके पास ये डायाज आ जाएंगे। अब मैं 12 वाला ही कर लेता हूँ। ये टॉगल आपका पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, अगर आपने स्लोप अपवर्ड से डाउनवर्ड ले जानी है तो ये ठीक है, अगर आपने एंड से स्टार्ट की तरफ ले जानी है तो इसको इस तरह क्लिक करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो मैं इसी तरह डिफॉल्ट रहने देता हूँ और यहाँ से पाइप एंड स्ट्रक्चर पे चला जाता हूँ और सबसे पहले अपने 0 पॉइंट पे चला जाता हूँ। और इसके लिए मैं एक ट्रांसपेरेंट टूल पे ये कमांड होती है जहाँ पे मेरा कर्सर है, देख लें, स्टेशन ऑफसेट, इसको यूज़ करता हूँ और सेंटर लाइन सेलेक्ट करते हैं। इसके लिए मैं Ctrl+W मेरे कंप्यूटर जो डेस्कटॉप से शॉर्टकट से सिलेक्ट करता हूँ ताकि मेरी सेंटर लाइन यहाँ से आसानी से सिलेक्ट हो जाए। मैं इस पर सिलेक्ट करता हूँ, देखें तो अब मेरे पास ऑप्शन आ गई अलाइनमेंट सेलेक्ट हो गई है। मुझसे पूछ रहा है कि आपका स्टेशन कौन सा है। मेरा पहला जो मेन हॉल होगा जी, मैं कहता हूँ उसको मेरा मेन हॉल पहला दे दे। वो स्टेशन मैं फर्ज करें 0, बल्कि 0 के बजाय मैं 5 पे देता हूँ, 5 होगा और मेरा ऑफसेट होगा वही मैं लेफ्ट साइड पे देना चाहता हूँ तो मैंने कहा था कि -11.5 पे दे देता हूँ। तो मेरा जो पहला स्ट्रक्चर है वो देखें वो मार्क हो गया है। इस तरह अगला वो कह रहा है कि अगला मैं कहाँ पे करना चाहता हूँ, तो मैं अगला इस पे कोई 300 मीटर पे कर लेता हूँ मेन होल। आप 150 मीटर पे भी कर सकते हैं, आपके पे मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। मैं 300 मीटर कर लेता हूँ इसको और मैं -11.5 पे कर लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह अब आके आपका 600 पे कर ले, -11.5 पे कर लेता हूँ। ये मैं स्टेशन ऑफसेट दे रहा हूँ उसकी मदद से कर रहा हूँ। इसी तरह मैं अगला अपना कर लेता हूँ जी
600 के बाद 900 पे कर लेता हूँ, -11.5 पे कर लेता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्न आ रहा है तो ये रोड में अगर नहीं आप रखना चाहते तो इसको थोड़ा थोड़ा करके, ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा आपको मैनहोल ऐड करने पड़ेंगे। तो खैर मैं अभी इसको कर लेता हूँ, कहीं 1500 पे दे देता हूँ। मैं बाद में एडिट करना आपको बता देता हूँ इसमें, ताकि वो भी आपको समझ आ जाए। 1500 इसकी नहीं हो रही तो मैं इसको कर लेता हूँ 1200 -11.5। तो इसके बाद मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कहीं एंड पे, एंड स्टेशन हमारा कुछ मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, एंड स्टेशन है, स्टेशन मैंने यहाँ से कर लिया और 11.5 में ऑफसेट दे देता हूँ। तो ये हमारा स्ट्रक्चर क्लोज हो गया। उस पर जाके स्पेसिफाई ऑफसेट कह रहा है तो 11.5 दे देता हूँ उसको। सॉरी, ये कुछ गड़बड़ हो गई है, एक पाइप शायद ऐड हो गया गलती से, मैं कुछ गलत कमांड दे गया हूँ इसको। एनीवेज इसको मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। और इसके बाद में अच्छा, कंट्रोल W करके मैं साइकिलिंग ऑफ कर देता हूँ, जिससे मेरी डबल लेयर्स नज़र आ रही थी मुझे। अच्छा जी, मैं अब ये यहाँ पे एक एंड पे मैंने मैंने होल ऐड करना है और पाइप ऐड करना है, वो कैसे करूँगा? और ये सारी चीज़ें मैं, अगर ये टूल मेरा क्लोज हो गया तो वो मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ से। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं। अब किसी भी स्ट्रक्चर पे या किसी पाइप पे सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप एडिट नेटवर्क पे चले जाएं तो आपके पास वही टूल बार ओपन हो चुका है। अब उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें सिलेक्ट हैं, आपने यहाँ से जाके पाइप ऑनली कर लेना है। अगर पाइप स्ट्रक्चर करना है तो उस पर कर लें, मैं पाइप ऑनली पे कर देता हूँ। और मैं देखिए, जब ये यहाँ पे आ रहा हूँ तो एक क्रॉस आप बना आ रहा है कि वो इसको लिंक कर रहा है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये पाइप में जाके यहाँ पे कहीं डालना चाहता हूँ। लेट्स सपोज मुझे ये इसका शोल्डर है तो इसके सेंटर मुझे ये, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इसको। ठीक है, अब स्केप कर लेता हूँ मैं इसको। अब यहाँ से मैं फिर दोबारा ऑप्शन में जाता हूँ और स्ट्रक्चर ऑनली पे कर देता हूँ और ये स्ट्रक्चर की ऑप्शन यहाँ पे आ रही, तो मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर भी ऐड मैंने कर दिया है। तो ये मेरा स्ट्रक्चर भी ऐड हो चुका है और ये भी। अच्छा, एक चीज़ यो मैं ये देखें, ये हमारा रोड से भी बिल्कुल बाहर होकर जा रहा है, तो एक स्ट्रक्चर यहाँ पे भी ऐड कर लेते हैं हम। ये मैं स्ट्रक्चर ऐड पे चला जाता हूँ, स्ट्रक्चर ऑनली पे करता हूँ और यहाँ पे कहीं स्ट्रक्चर इस पाइप पे देखें, ये जॉइंट सा बना है, इस पे ऐड करते हैं तो एक स्ट्रक्चर दरमियान में आप देखें हमने ऐड कर दिया। स्ट्रक्चर पे क्लिक करें, सिंपल स्ट्रक्चर पे क्लिक करें और स्ट्रक्चर पे एक हैंडल बना हुआ आगे, इस हैंडल से हम उठाते हैं और इसको जाके कहीं यहाँ पे शोल्डर के ये दरमियान में तकरीबन रख देते हैं। तो देखें इस तरह अभी भी देखें हमारा ये रोड के दरमियान से पाइप जा रहा है, तो इसको मजीद हम स्ट्रक्चर्स ऐड करके इसको वायर कर सकते हैं। स्ट्रक्चर को पकड़ते हैं यहाँ से और इस स्ट्रक्चर को कर लेते हैं जी यहाँ कहीं पे। इसको यहाँ करने से ये फ़ायदा हुआ कि बल्कि इसको और लेके जाते हैं जी, ताकि हमारे ठीक है जी, अभी बल्कि पाइप हमारा नहीं, ये अभी भी नहीं हो रहा। तो स्ट्रक्चर को हम थोड़ा सा इस एज की तरफ लेके जाते हैं, तो अभी पाइप हमारा रोड के जो शोल्डर के उस पर आ रहा है, अभी ठीक हो गया। अब एक और स्ट्रक्चर ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ से स्ट्रक्चर ऐड पे चले जाते हैं और ये स्ट्रक्चर हम करते हैं यहाँ पे ऐड। एक और स्ट्रक्चर करते हैं यहाँ पे ऐड। ये 2-3 स्ट्रक्चर क्यों ऐड किए मैं बता देता हूँ आपको। ये स्ट्रक्चर को आप यहाँ से, आप सेंटर वाला जो हैंडल है उस दूसरे हैंडल से आप रोटेट कर सकते हैं। मैं इसको फिर इस एज के करीब लेके जाता हूँ, तो देखेंगे हम रोड से इसको यहाँ पे बाहर नहीं हो रहा थोड़ा सा पाइप, तो इसको उठा के कहीं स्ट्रक्चर को यहाँ पे लेके आते हैं, तो ये भी हमने बाहर कर दिया पाइप। अब जो दूसरा स्ट्रक्चर हमने ऐड किया था उसकी मदद से हम इसको यहाँ पे कहीं लेके आते हैं। ये शोल्डर है हमारा, तो ये इस एज पे लेके आते हैं, तो ये वाला पाइप भी हमने बाहर ले गए। अब सारे पाइप हमारे रोड के शोल्डर पे ही हैं और स्ट्रक्चर है, शोल्डर के अंदर कोई भी स्ट्रक्चर नहीं है, ताकि बाद में रोड को उखाड़ने की जरूरत न पड़े, कोई मसला भी होता है तो सारा कुछ रोड की शोल्डर पे हो रहा है। तो ये ऐसे हमने एडिट करना स्ट्रक्चर को देख लिया। अब इस सारे को प्रोफाइल में कैसे शो करते हैं वही तरीकाकार है। एक स्ट्रक्चर को भी सिलेक्ट कर लें और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं हम, पाइप को भी सबको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट सिमिलर करें, ड्रॉ पार्ट्स इन प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, ऊपर जो ऑप्शन आ रही थी, और ये प्रोफाइल पे जाकर क्लिक करें। ठीक है, प्रोफाइल में भी सारा स्ट्रक्चर आपका शो हो गया। अच्छा, अब ये चीज़ थी कि आपने ये स्ट्रक्चर कैसे मजीद ऐड किए, एडिट किए, उनको मूव किया, ये तो आपने देख लिया प्लान के अंदर। अब ये चीज़ें प्रोफाइल के अंदर कैसे होंगी, क्योंकि प्रोफाइल के अंदर भी हमें, अब ये हमारा देखें ये डिज़ाइन है एक, सॉरी ये हमारा एक स्ट्रक्चर इजाफी इसके अंदर शो हो रहा है। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर, तो इसको डिलीट कर देते हैं। ये इजाफी जो एक स्ट्रक्चर शो हो गया था वो आ रहा था। तो अब ये चीज़ है कि इसके अंदर हमारे ये पाइप हैं, इसके अंदर आप देखें ये वाला यहाँ से ऊपर जाएगा और पानी इस तरह से तो नहीं जा सकता। ये जो बाद में हमने ऐड किया उसमें कुछ मसले मसाइल आ गए थे, तो उसको हम ऐड कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी स्ट्रक्चर पे आप क्लिक करें, उस स्ट्रक्चर के ऊपर ये हैंडल बने हुए, इसको पकड़ के ऊपर स्लोप के साथ आप ले जा सकते हैं। अपने बिल्कुल जो आपकी जो सरफेस है उसके साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सरफेस से थोड़ा सा इसको मुंह ऊपर रखना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखें
इसको नीचे रखना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी मौजूद है। या इसके ऊपर आप सेलेक्ट करके ये पाइप प्रॉपर्टी, ये स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी है, स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे, यहाँ से एडिट करके इसकी सारी चीज़ें, ये इन्फॉर्मेशन, इसका नाम भी दे सकते हैं, जैसे आप दे सकते हैं MH1 मेनहोल 1 इसका नाम है, ये स्टॉर्म सीवर मेनहोल है, यहाँ से इसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, रोड से कितना ऊपर है, सम डेप्थ कितनी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, आप इनको देख सकते हैं, अपने डिज़ाइन क्राइटेरिया के हिसाब से सेट कर लेते हैं। इस वीडियो इस तरह लंबी हो जाती है तो मैं जल्दी इसको मैनुअली सेट कर लेता हूँ कि मेरी ये चूँकि ये सरफेस की प्रोफाइल थी, इसी के साथ मैंने करना है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर रख लेता हूँ ये सरफेस से, और इसको मैं नीचे से भी मैं इसको यहाँ ऊपर लेके जाता हूँ। अच्छा ठीक है, ये स्लोप के हिसाब से अब वार्निंग दे रहा है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये नहीं हो रहा। अच्छा, ये एक और चीज़ है, प्रोस्पेक्टर में जाएँ और ये पाइप नेटवर्क में चले जाएँ, और पाइप नेटवर्क में ये जाएँ, SWGS में ये नेटवर्क था, इस पर क्लिक करें, अब पाइप पे क्लिक करें तो उसकी सारी डिटेल आ रही है। अब पाइप हमारा कोई भी है, तो हमने 300 मीटर की ये लेंथ दी हुई है, तो सारी लेंथें हमारी इंक्रीज़ हुई हैं 8 फुट से। तो अगर 8 फुट से इंक्रीज़ होंगी तो इस सूरत में इसके साथ एक वार्निंग आई हुई है। इसी तरह स्ट्रक्चर पे चले जाएँ तो स्ट्रक्चर के ऊपर भी अगर कोई मसला होगा तो पाइप, चूँकि हमने ज़ाहिर है एक लंबी लाइन डाली है, लाइन डालने के लिए तो हम लंबी लाइन डालते हैं, उसमें आप डिवाइड करके अपने पाइप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इसमें कोई मसला नहीं है। ये जो मसाइल आपको नज़र आ रहे हैं, ये वार्निंग नज़र आ रही है, इस वजह से आ रही है। पाइप्स के नाम यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, और इसमें इसकी डिस्क्रिप्शन या बाकी चीज़ें यहाँ से इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करें तो आपको नज़र आएंगी, उन चीज़ों को भी आप देख सकते हैं, स्टाइल या बाकी चीज़ें इनको चेंज कर सकते हैं। तो मैं इतनी लंबी वीडियो में हो जाएगी, उसमें तो नहीं जाना चाहता। इस पाइप पे भी क्लिक करके इसकी यहाँ से भी आप पाइप प्रॉपर्टीज़ को भी देख सकते हैं। ये पाइप प्रॉपर्टीज़ में जाए, इसकी स्लोप वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे, इसका नाम, ये सारी, ये सिंगल लाइन स्टॉर्म, ये सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ से इसकी स्लोप 2% आ रही है, देखिए उससे एक्सीड नहीं करे, सारी चीज़ें आ रही है, इसको आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से तो ठीक है हमारा पाइप नेटवर्क, यहाँ तक भी ठीक जा रहा है। यहाँ से जो हमारा ये मिन होल है, ठीक है, ये पहला मिन होल है, दूसरा मिन होल, इसको हम थोड़ा सा ये जो सरफेस है इसके साथ कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, ऊपर करते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है जी। इसमें खुद ही इसका जो डिफ़ॉल्ट क्राइटेरिया उस हिसाब से चल रहा है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा ही हो गए अपने हिसाब। इसके ऊपर आप लाइंस लगा के, ये अभी स्केल नहीं है, इसको आप स्केल करके, प्रोफाइल को स्केल कैसे करते हैं वो आपको बता चुका था पिछली वीडियो में। दोबारा अगर चाहते हैं आपको तो इस पर क्लिक करें, ये एडिट प्रोफाइल है, यहाँ पे चेक करें, और ये वर्टिकल स्केल, यहाँ से आप इसको 1 कर दें तो ये आपकी स्केल पे चली जाएगी। तो आप उस पर फिर एक स्केल के थ्रू लाइन लगाकर इसको बिल्कुल इक्वल कर सकते हैं। तो मैं इनको जल्दी जल्दी रफली कर देता हूँ, इसको भी थोड़ा सा लाइन को थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और इस लाइन को भी मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। मैं स्केल पे करके भी आपको दिखा दूंगा। ये इतना लंबा जो आपको हाइट नज़र आ रही होगी इतनी है नहीं, ये स्केल की वजह से आपको लग रही है, वर्टिकल की स्केल इसका भी ज़्यादा है। तो इन मैंने होल्स को सबसे पहले मैंने एडजस्ट कर दिया है, उसके बाद मैं इन पाइप्स को भी सेट कर देता हूँ। रूल करने के बाद भी इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हैं वो सिलेक्ट हो जाती हैं। ऐसे में 3D कर लेता है तो आप पाइप को सेट करते हैं, कुछ मैनुअली करने की ज़रूरत अगर आपको कभी पड़ती है तो कर सकते हैं। यहाँ पे तो ठीक था आपका, लेकिन यहाँ पे जो पाइप है, इस पाइप को क्लिक करें, इसको क्लिक करें, ये इसके हैंडल्स आ रहे हैं, नीचे वाले पाइप का ये हैंडल उठा के ऊपर वाले के साथ रख लें तो ये बिल्कुल इक्वल हो गए हैं। इसी तरह ये पाइप है और ये पाइप है, इसको आप, ये पाइप आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, क्योंकि ये पाइप कुछ ज़्यादा ये जा रहा है, ये आपने ऊपर कर दिया। आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ से प्रॉपर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके स्लोप के थ्रू करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ज़रा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप इसे -2% कर दें तो ये बेहतर हो जाएगा, और ज़्यादा हुआ था आप अप्लाई करें, ओके कर दें, इस तरह से कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अब इस पर भी क्लिक करें, इस पर भी क्लिक करें, और यहाँ से उसको उठा के इसके बराबर कर दें। ये यहाँ पे ज़्यादा है तो इसको क्लिक करता हूँ मैं, दोबारा इसकी यहाँ से जल्दी जल्दी कर लेता हूँ पाइप स्ट्रक्चर, और ये मैं इसको -2% कर लेता हूँ, अप्लाई करता हूँ और ओके कर देता हूँ। जल्दी जल्दी से इसको कर देते कि वो सेट हो गया। तो अब यहाँ पे इस कैंडल को क्लिक करते हैं, इसके कैंडल को क्लिक करते हैं, और यहाँ से उठा के इसको इस पर रख लेते हैं, और यहाँ से इसको उठा के ऊपर कर देते हैं। इस पाइप को अब इन दोनों को क्लिक करते हैं, इसको अलग अलग मगर इनकी परसेंटेज सेट करते रहेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ये सेट हो गए। अब ये वाला पाइप सेलेक्ट करते हैं, अब ये ऊपर है, इसको भी सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसका ऊपर वाला हैंडल उठा के इसकी, ये देखें अब इनके टॉप लेवल बराबर हो गए। अब ये यहाँ से अगर इसकी स्लोप थोड़ी, ये है स्लोप में ही है, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप इसको भी थोड़ा सा डाउन भी कर सकते हैं आप चाहें तो। अब इसको अगर ऊपर करना चाहें, या ये यहाँ पे स्लोप अगर थोड़ी आपको ज़्यादा लग रही है तो आप इसको थोड़ा सा ये ऊपर भी कर सकते हैं, और इस पाइप को यहाँ से पकड़ कर यहाँ पे भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप एडजस्टमेंट इसमें कर सकते हैं। अच्छा, ये अब इसका स्केल भी मैं आपको एडजस्ट करके बता देता हूँ। उस पर क्लिक करें और यहाँ से एडिट प्रोफाइल स्टाइल में चले जाएँ, और यहाँ से इसका स्केल कर लेते हैं आप 1, वर्टिकल स्केल आप 1 कर दें तो देखें आप यहाँ से फिर ये जो जर्नल स्केल है इसको थोड़ा सा 110 कर दें तो आपको सही से नज़र आएंगे। तो ये आपके मेन होल्स नज़र आ रहे हैं आपको, उनके साथ ये पाइप नज़र आ रहे हैं। अब ये बिल्कुल आपकी जो रोड है उसके उसके आप इसको हाइट से, अब यहाँ से हाइट चेक करें तो आपको ठीक आइडिया होगा। तकरीबन आपका 2 फीट का कवर आ रहा है यहाँ से, और कहीं से कम भी आ रहा होगा। यहाँ पे आपका कितना कवर आ रहा है ये अपनी प्रोफाइल पे, यहाँ पे भी तकरीबन 1.5 फुट का कवर आ रहा है।
तो ये इतना ज़्यादा कवर नहीं है, आपकी इतनी ज़्यादा वो नहीं है आपकी स्लोप में है। पानी की लाइन के लिए इतनी स्लोप 2% क्या 1% भी काफ़ी होती है, बल्कि 1% 0.5% भी अगर सिर्फ पानी की बारिशी पानी के लिए है तो काफ़ी है। अलबत्ता सीवरेज के लिए थोड़े से मसले मसाइल होते हैं, तो आपको थोड़ी स्लोप ज़्यादा रखनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ तो हो गई। इसमें अब आप और क्या कर सकते हैं, इस पर क्लिक करें, ये एक बोनस ही आपको बता देता हूँ। प्रोफाइल प्रॉपर्टीज़ में चले जाएँ और ये बाकी बेंड स्टाइल तो हैं। ये अगर आपको इस पे प्रोफाइल रोड की प्रोफाइल तो आपको यहाँ पे नहीं, ये आपके पास होगी, इसको डिलीट कर दें। प्रोफाइल पे चलें, पाइप डेटा है यहाँ पे, इस पर क्लिक करें। इन्वर्ट एलिवेशंस हैं, इनको ऐड कर लें। पाइप डेटा है, इसको ऐड कर लें। रेम एलिवेशंस हैं, इनको ऐड कर लें। स्ट्रक्चर स्टेशन इनको ऐड कर लें, सबको अप्लाई करें और ओके कर दें। सारी चीज़ें आपकी नीचे आ गई हैं। ये आपके साथ में ये देखें, पाइप डेटा, रेम एलिवेशन, रेम एलिवेशन जहाँ से आपका मेन होल का मुंह बाहर निकल रहा है उस जगह की एलिवेशन है। तो ये अक्सर आपके जहाँ पे मेन होल होंगे, आपके वहाँ पे रेम एलिवेशन भी आए हुए होंगे। ये देखें मेन होल है, यहाँ पे रेम का जो एलिवेशन होगा वो नीचे आपको शो है 104.46 है। और उसके अलावा पाइप डेटा, ये सारा पाइप डेटा आपका इन्वर्ट लेवल, इन लेवल और आउट लेवल के कौन से स्टेशन पे आपका पाइप आ रहा है और उसका इन्वर्ट लेवल क्या बन रहा है, ये सारी डिटेल आपकी यहाँ पे शो हो रही है। तो ये कितनी स्लोप है इसके दरमियान देखें, 2% स्लोप है। पाइप की लेंथ कितनी है, स्टार्ट एलिवेशन क्या है, एंड एलिवेशन क्या है, सारी चीज़ें हर पाइप की डिटेल में आ रही हैं। 2% स्लोप है, यहाँ पे भी 2% स्लोप है। ये सारी चीज़ें आप प्रिंट करके किसी अपने सर्वेयर को दे सकते हैं, वो साइट पे मार्क कर सकता है। 2% स्लोप है, 2% स्लोप है, 2.32% है, यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा है, उसको आप यहाँ से देख के एडजस्ट भी करिए। देखें 2.32% है, यहाँ पे ऊपर चले जाएँ। इस पाइप की स्लोप थोड़ी ज़्यादा है, इस पर क्लिक करें और यहाँ से इसको आप थोड़ा सा ऊपर करें, देखें तो नीचे देखें आपकी स्लोप कुछ चेंज हुई है। देखें 1.52% हो गई है। तो स्लोप यहाँ से देखें, जो ही चेंज करेंगे, सिविल 3D का ये फायदा, एक डायनेमिक सॉफ्टवेयर है, वो दी चीज़ें चाहिए। इन्वर्ट लेवल्स सारे आ रहे हैं। ये पहला पाइप है, उसका इन्वर्ट लेवल ज़ाहिर है पहला एक ही होगा। दूसरे जो पाइप हैं देखें, इस पाइप का ये आउट लेवल और इसका इन लेवल, ये दोनों लेवल्स आपके पास आ रहे हैं। अपने सर्वेयर को दें, आसानी से मार्क कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी चीज़ है सिविल 3D। मेरी वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो बाकी चीज़ें मैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अभी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते फिर किसी अच्छी सी वीडियो में। मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।